कक्षा 11 सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हिंदी की इस कक्षा में हम लोग आज सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक का जो अंतिम पद है उसको पढ़ने जा रहे हैं। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। चलिए मेरे साथ एक बार सभी लोग संगीत में गाइए इसको। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, आँखियाँ हरि दर्शन को भूखी, आँखियाँ हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी दुखी रे आँखियाँ हरि दर्शन को भूखी। अवधि गणत एक टक मग जोवत, अवधि गणत एक टक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी, आँखियाँ हरि दर्शन को भूखी। गोपियों की आँखें क्या है? हरि दर्शन के लिए, कृष्ण के दर्शनों के लिए भूखी हुई। उनको भूख है, प्यास है, लालसा है, आकांक्षा है, उत्कंठा है, अभिलाषा है श्री कृष्ण के दर्शनों की। कहते हैं, हे उद्धव जी, हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी हैं, भूखी हैं। उनको भूख है अर्थात इच्छा है कृष्ण के दर्शन करने की। अब कृष्ण ने तो भाई कहा था कि मंदिर अर्ध अवधि हम सब, घर के आधे समय में, आधे में एक पाक एक पक्ष 15 दिनों में आ जाने का वादा किया था। आज तक 1 महीना हो गया नहीं आया है, हार चली जा। तो कहती हमारी आंखें हरि दर्शन को भूखी, कृष्ण के दर्शनों के लिए उतावली हैं, प्यासी भूखी हैं। ठीक है, कैसे और क्या क्या कष्ट है? कैसे कैसे रहती रूप रस रांची, पहले ये आंखें कितना रूप रस में, रूप का जो आनंद था, रस माने आनंद और रूप माने स्वरूप, कृष्ण के दर्शनों का, कृष्ण के स्वरूप का जो आनंद था उसमें रांची मग्न रहती थी, उनके दर्शन करके बहुत सुखी रहा करती थी ये आंखें। लेकिन तब इतना नहीं दुखी, तब ये इतनी नहीं, एक मिनट छूट गया। अब कैसे रहा कि रूप रस रांची, ये आंखें कृष्ण के रूप के रस में जो रांची रहती थी, मस्त रहती थी, हमेशा उन्हीं के स्वरूप को याद कर करके जो मग्न रहा करती थी, ये आंखें आज ये बतियां सुन दुखी। आपकी जो बतियां, जो आपने बातें कही हैं निर्गुण ब्रह्म का, पर ब्रह्म का ध्यान करने का, इन बातों को सुन करके दुखी, अत्यधिक दुखी हो गई है। हे उद्धव, हमारी ये आंखें कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करके उसी के आनंद में, रूप रस रांची, उनके रूप के रस में ही आनंद लेती थी, मग्न रहती थी, ये बतियां सुन दुखी। लेकिन आपकी बातें सुन करके हमारी आंखों को, हमारे मन को कष्ट हुआ है, बहुत दुख हुआ है। अवधि गणत एक टक मग जोवत, तब इतनो नहीं दुखी। कहते जब भी हमारी आंखें अवधि गणत, गणत माने होता है गिनती करना, ठीक है, गणत का अर्थ है गिनती करना, अवधि माने होता है समय, ठीक है। कहते हैं जब हमारी आंखें समय गिनती थी, एक एक पल, एक एक दिन गिनती थी, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, ये अवधि गिनती थी। एक टक मग जोवत, मग जोवत, मग माने रास्ता, जोवत माने निहारना, मग जोवत रास्ता देखना, रास्ते पर निगाहें लगी थी, एकदम निहार रहे, ठीक है, रास्ता देखना, पथ निहारना। एक टक जब ये आंखें पथ पर लगी थी, जिस मार्ग से कृष्ण गए हैं उसी मार्ग पर लगी थी कि वहीं से वापस आएंगे, तब इतना नहीं दुखी, ये तब भी इतना दुखी नहीं हुई थी जितना आज आपकी बातें सुन करके ये दुखी हो गई। उद्धव कहते हैं आँखियाँ हरि दर्शन को भूखी। हे उद्धव जी, हमारी आंखें कृष्ण के दर्शनों के लिए भूखी हैं। अवधि गणत कैसे रहते रूप रस रांची, ये आंखें पहले कृष्ण के रूप के रस में, रूप के आनंद में, उनकी यादों के आनंद में कैसे मस्त रहती थी, मग्न रहती थी, ये बतियां सुने दुखी, ये तुम्हारी बातें सुन करके दुखी हो गई हैं। अवधि गणत जब ये समय गिनती थी, पलकें जब एक टक रह करके समय गिन रही थी, एक टक मग जोवत, बिना पलक झपके रास्ता देखती रह जाती थी, तब इतना नहीं झूठी, तब झूठी माने व्याकुल होना, तब भी ये इतनी व्याकुल नहीं थी, इतनी भी कष्ट में नहीं थी
जितना आज तुम्हारी बातें सुन करके हुई हैं, आंसू बह चले हैं इन आंखों से तुम्हारी बात को सुन करके। ठीक है, फिर कहती हैं अब यह जोग संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखी। अब तुम्हारा जो योग का संदेश है, अब यह जोग संदेशो, अब तुम्हारा जो योग का संदेश है, इसको सुन करके ये आंखें अति अकुलानी, बहुत व्याकुल हो गई हैं, दुखी, अत्यंत ही दुखी हो गई है। उस दुख की कोई वर्ण नहीं, अत्यंत शब्द आ जाएगा। अत्यंत माने बहुत ज्यादा, कितना लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो मतलब कि उनको अत्यधिक दुख हो गया है। कहती हैं कि अवधि गणत एक टक मक जोवत तब ये दोनों नहीं झूठी। जब ये आंखें समय गिनती थी, एक टक रास्ता देख रही थी कृष्ण के आने का, तब भी ये इतनी दुखी नहीं थी जितना कि ये आज दुखी हो गई है। अब यह योग संदेशों सुनी सुनी, और तुम्हारा ये योग का संदेश सुन सुन करके अति अकुलानी दुखी, अब ये आंखें और भी व्याकुल हो गई हैं और भी दुखी हो गई हैं। बारक मुख वह आने दिखावो दुहि पय पिबत पतुखी। ध्यान दीजिए, गोपियां कहती है उद्धव आप एक बार, केवल एक बार हमें वह मुंह लाकर दिखा दीजिए कृष्ण का। बारक माने एक बार, मैं लिख देता हूँ, ध्यान से ले लीजिएगा। बारक शब्द है, इसका मतलब होता है एक बार। वह मुख माने उनका वह सुंदर मुखड़ा, सुंदर मुख। आने दिखावो, ला करके दिखा दीजिए। अब कौन सा मुख देखना है? बचपन से, जन्म से लेकर 11 साल तक कृष्ण रहे थे ब्रज में, तो किस दिन वाला मुख दिखाएं? कौन सा मुख दिखाएं? कौन सा? दुहि पय पिबत पतुखी। जब हुए, दुहि माने दूह करके, पय माने दूध, और पिबत पतुखी, पिबत माने पीते थे। ठीक है, पिब धातु संस्कृत की है। पिब से जैसे रूप बनेगा इसका लट लकार में, तो कैसे पिबत पिबका पिबंती, लोट लकार में लंग लकार में अपिबत अपिबताम अपिबत। ठीक है, इसी तरह लेट लकार में पिबिशति पिबिशता पिबिशंति। खैर ये तो हमारी आगे की बात है, संस्कृत पढ़ाऊंगा तब आपको वो भी पता चलेगा, फिलहाल अभी इतना ही। तो पिबत पतुखी, पतुखी माने पत्ते का दोना। आप लोगों ने खेलते कूदते बचपन में पत्तों के दोने तो देखे होंगे, अगर बनाए ना होंगे अपने हाथ से, तो जितने लोगों ने दोने बनाए हैं खेल कूद करते समय, गुड़िया गुड्डा खेलते समय, वो खास करके कमेंट में लिख देना सर जी हम बनाएंगे, बोल मारेंगे, स्कूल खुलेगा। ध्यान दीजिए, कहते दुहि पय पिबत पतुखी। जब वो क्या करते थे, जब गायों को चराने के लिए जाते थे, तो वहाँ बर्तन तो रहता नहीं था, जब बगीचे में घास के मैदानों में जाते थे, तो पत्तों का दोना बनाते थे और गाय का दूध उसी में निकाल करके पी जाया करते थे। खुद भी पीते, ग्वाल बालों को भी पिला देते थे, तो मुंह भर में दूध लग जाता था। वो उनका जो सुंदर मुख था, जब वो पत्ते के दोने में दूध पी लिया करते थे, वही मुख एक बार ला करके हमें दिखा दो हे उद्धव, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कहती हैं सूर सुकत हट नाम चलावत, ये सरिता है सूखी। हे उद्धव, सूर कहते हैं, सूरदास कहते हैं, सुकत, सुकत माने आप, सु माने आप, कत माने क्या, कह आप क्या ये हठ नाव चलावत, बलपूर्वक, हठ माने जिद करके नाव चलाना चाहते हैं, ये सरिता है सूखी, ये हमारी आंखें सूखी हुई नदी। आप सोचो नाव कहाँ चलाई जा सकती है? नदी में नाव तब चलेगी जब नदी में पानी हो। नदी सूख जाए, मिट्टी हो, रेत हो, उसमें नाव चलेगी? बलपूर्वक रगड़ के उसमें मर जाओगे, नाव आगे नहीं जाने वाली है। तो गोपियाँ कहती हैं सुकत हठ नाव चलावत, आप तो बलपूर्वक नाव चलाना चाहते हैं हमारी सूखी हुई नदी रूपी आंखों में। हमारी आंखें सूखी हुई नदियों के समान है, इनमें आप बलपूर्वक अपनी ये योग की नाव न चलाइए, हम आपके योग के संदेशे को स्वीकार नहीं करते हैं। हे उद्धव, हमारी आंखें हरि दर्शन को भूखी, केवल कृष्ण के दर्शनों के लिए भूखी हैं। फिर से एक बार इसका अर्थ देखिएगा, मैं केवल अर्थ पढ़ता करती हैं। हे उद्धव, हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए भूखी हैं, इन्हें केवल एक ही इच्छा है कि किसी तरह कृष्ण के दर्शन मिल जाए। ये आंखें सदैव कृष्ण के सुंदर स्वरूप का आनंद लेते हुए मग्न रहा करती थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर के ये बहुत दुखी हो गई हैं, इनको बहुत कष्ट हुआ है। जब ये आंखें एक टक रास्ते पर लगी हुई थी, कृष्ण के आने का पथ देखती थी, समय बिता रही थी, गिन गिन करके समय बिता रही थी, तब भी ये इतनी दुखी नहीं हुई थी जितना आज तुम्हारी बातों से दुखी हुई।
तुम्हारा यह योग का संदेशा सुन सुन करके हमारी आंखें अति व्याकुल हो गई हैं, बहुत दुखी हो गई हैं, इसलिए ये योग का संदेश न सुनाओ। अगर कुछ कृपा करनी है हम पर तो एक बार कृष्ण का वह सुंदर मुख हमें दिखा दो जब वो पत्ते के दोने में दूध डूब करके पी लिया करते थे। हे उद्धव, ये योग का संदेशा देकर आप तो सूखी हुई नदी में बलपूर्वक नाव चलाना चाहते हैं। हमारी आंखें सूखी हुई नदी के समान हैं, इसमें आपकी योग की नाव नहीं चलेगी, हम किसी और ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे। हमारी आंखें केवल कृष्ण और केवल कृष्ण के लिए ही मूंगी हैं, केवल कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। इस पद को पढ़िएगा, कोई समस्या होगी तो मुझे पूछना। रही बात इसमें जो प्रश्नोत्तर हैं, जो पद आपको अभ्यास में लिखने हैं, जो आपके नोट्स होंगे कल के लिए, जो कॉपी में आप लिखोगे उसे मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। तब तक जो 12 पद सूरदास के हम लोगों ने पढ़े हैं, कहीं से भी किसी को कोई समस्या है तो एक आपके पास अवसर है, 88 40 59 11 65।